दोस्तों, सेट मोहम्मद में खुशामदीद। खेल दिलचस्प लेकिन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। अब देखना यह है कि जनाब अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए ये जो भैंस है इसको ज़िबा कौन करता है, क्योंकि ये मामला अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर इस इक़्तिदार के खेल के तीनों फरीक एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मरतबा इस तरह महसूस हो रहा है जैसे इस इक़्तिदार की ट्राइका के अंदर जो फरीक है एक, वो अपना जो ताकत का हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा लाइन शेयर वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त हमें पाकिस्तान के मंजरनामे के ऊपर ये जो खींचातानी होती हुई नजर आई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिलसिले की एक कड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप गौर करें कि जब जब अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट या एग्जेक्टिव एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इस इक़्तिदार के यानी इस पावर हंगर के अंदर जो दो फरीक एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो तीसरे फरीक के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन इस खेल के अंदर अदलिया एक ऐसा फरीक है जो दोनों बाकी फरीकों के ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि उसके पास फैसले देने का और फैसलों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार है। और अगर वो अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहता है तो अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने 7 नवंबर का फैसला जारी किया था, जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो रहा था। इसका मतलब यह है कि जैसे ही इस इक़्तिदार के खेल के अंदर ये जो फरीक हैं ये अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं तो फिर जो अनहोनी है वो उसका होना कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं। और आज इस बात का अंदाज़ा ज़्यादा शिद्दत से उस वक्त होता है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक ख़त सामने आता है, या उस ख़त के मुंदरजात सामने आते हैं, जिसमें वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब को मुखातब करते हैं। और इस ख़त में इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब उनके ऊपर या उनके ज़रिए या उनको दबाव का निशाना बनाया जा रहा है। और इस ख़त के अंदर वो इस बात का भी इंकशाफ करते हैं कि ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। और ये इंकशाफ सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सामने आना इस पूरे के पूरे खेल को या इस पूरे के पूरे मंजरनामे को एक नया रुख देने के लिए बहुत ही काफ़ी था, क्योंकि इस मुदाखलत के हवाले से जिसका जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 6 जजेस ने अपने एक ख़त में किया था, इस ख़त के अंदर ये जो फरीक हैं वो ना सिर्फ खुल के एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, बल्कि अब तो इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि जनाब किस फरीक के जरिए किस फरीक को पैगाम पहुंचाया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स केस में अदालत के सामने सवाल था कि क्या शहरियों की निगरानी की इजाज़त देने वाला कोई कानूनी निज़ाम मौजूद है। इस सवाल के जवाब के लिए अदालत ने वफाकी हुकूमत की मुतल्लिका वजारतों पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा जैसे कानूनी रेगुलेटर्स के अलावा ISI, IB और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA समेत इंटेलिजेंस और तहकीकाती इदारों के सरबराहान को नोटिस भी जारी किए थे। इस खत के अंदर उनका ये लिखना है जस्टिस बाबर सत्तार का कि मुझे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से पैगामात भेजे गए, जिसमें मुझे कहा गया कि मैं शहरियों की निगरानी के निज़ाम व तरीक़ाकार की जाँच से पीछे हट जाऊँ। मैंने इस तरह की धमकी अमेज़ हथकंडों पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये भी नहीं सोचा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जस्टिस बाबर सत्तार का खत में मजीद कहना था कि बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम अदालती कार्रवाई को मुतासर करने का एक खौफनाक हरबा दिखाई देती है। इस खत के अंदर जो चार्जशीट किया गया है वो बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे 6 जजेस के खत में किया गया था, लेकिन इस खत के सामने आने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस प्रोसीडिंग्स जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं या उनकी फॉरेन नेशनलिटी के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सोशल मीडिया पर सामने आने के ऊपर जो अदालती कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से रिमार्क्स भी बहुत
बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन इस खत के सामने आने के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब का मीडिया पर आना और तकरीबन 6 मिनट का एक वीडियो बयान को रिकॉर्ड कराना और उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हमरा वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारड़ साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब ये जो हीट है इसकी शिद्दत में अब इजाफा होता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब की तरफ से इस बात का इजहार कि जनाब राब्ता हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के तवस्सुत से हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने किया था जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ राब्ता अटॉर्नी जनरल के अलावा किसी और शख्सियत की तरफ से नहीं किया गया था। और जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये नहीं कहा गया था कि जनाब आप कार्रवाई को रोक दें या इस कार्रवाई से पीछे हट जाएं, बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये बात बावर कराने की कोशिश की गई थी कि मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 45 बरस से पाकिस्तान जिस आग और खून के दरिया से गुजर रहा है उसके हालात के तनाजुर में ये बात इम्पॉर्टेंट होगी कि इस पंडोरा बॉक्स को ओपन कोर्ट के अंदर ना खोला जाए। और ये तजवीज़ उनकी तरफ से दी गई थी कि ऑडियो लीक्स के हवाले से या अब शहरियों की जो गुफ्तगू है उस तक रसाई के मैकेनिज़्म के बारे में अगर अदालत के जहन में किसी तरह के कोई सवालात मौजूद हैं या वो इस मैकेनिज़्म को समझना चाहते हैं कि ये मैकेनिज़्म किस तरह काम करता है, तो इसके लिए एक इन कैमरा सेशन रख लिया जाए ताकि इस इन कैमरा सेशन में जो अदालत है उसको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ये कहना है कि जनाब जज बाबर सत्तार साहब से राब्ता इसी पर्सपेक्टिव के लिए खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अब ये जो दो मौक़िफ़ आए हैं ये दोनों एक दूसरे से कतई तौर पर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब के तरफ से तहरीर किए जाने वाले ख़त से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस सूरत हाल में कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका तयन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पर एक सिटिंग जज और सिटिंग जज भी एक तगड़ा जज जिसके लिए पूरे का पूरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद जज साहबान सपोर्ट में आकर खड़े हों, तो उसको ये बात चैलेंज करना कि जनाब आपकी तरफ से जो बात कही गई है वो गलत फहमी पर मबनी है या गलत है, तो ये कहना भी बहुत ही ज़्यादा दिल गुर्दे का काम है। इसी पर्सपेक्टिव में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर केस की समाअत का आगाज़ होता है जो जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ही से के हवाले से मुंसलिक है, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फैमिली की आइडेंटिफिकेशन और उनके भी जो शहरियत के डॉक्यूमेंट्स हैं और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का अपना ग्रीन कार्ड सोशल मीडिया पर सामने आने का मामला है, तो इसके अंदर भी जनाब इम्पॉर्टेंटली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। और इन रिमार्क्स के अंदर ये बात कही गई है कि इस केस में हमें ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है। इसका मतलब ये है कि इस केस के दायरे कार की वुसअत आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। इस केस के अंदर ये इस बात का तयन किया जाएगा कि किस इदारे का कौन सा दायरा कार है और क्या वो अपने उस दायरा कार के अंदर रहते हुए काम कर रहा है, क्योंकि इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये मानना था कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो उसी इदारे से वाबस्ता किसी शख्स के ज़रिए ही लीक की गई हैं। उन्होंने कहा कि दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो सिस्टम को हैक करके उन डॉक्यूमेंट्स को, उन दस्तावेज़ात को चुराया गया है, या इदारे से ही मुंसलिक अफराद के ज़रिए ये चीज़ें सोशल मीडिया पर लीक की गई हैं जिनका मकसद जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर दबाव डालना था ताकि वो अपने जो इस वक्त उनके पास जो जो चीज़ें थीं वो उससे पीछे हट जाएँ। लिहाजा इसका मकसद यह है कि ज़ाती मालूमात या तो सरकारी इदारों से हैक की गई हैं या किसी इदारे ने दी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का यह कहना था कि हमने इस केस में ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है। मौजूदा जज के खिलाफ
सोशल मीडिया मुहिम केस पर असर अंदाज और जज को दबाव में लाना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये भी कहना था कि ये बड़ा आसान है कि वॉरफेयर का नारा लगा दिया जाए, मगर ये वॉरफेयर सिर्फ अदलिया के लिए ही क्यों है? ये तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ हैं कि आइंदा किसी जज के खिलाफ ऐसा ना हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो जज को अप्रोच करे, मगर ये काम हो रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस मौके पर रिमार्क्स ये दे कि इस केस में जो मुलव्वस होंगे उनके लिए नताइज संगीन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इनफैक्ट एक नकारा है जो बजा दिया गया है, और जब नकारे बज जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है जनाब कि आप पहुंच जाएं, क्योंकि मजमा इकट्ठा हो जाए, ताकि ये जो हमारे सामने जो भी खेल तमाशा होगा उससे हम भरपूर तरीके से इंजॉयमेंट हासिल कर सकें। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था, सूरत हाल बिल्कुल उसी तरफ जा रही है, क्योंकि अगर ये जो खींचातानी है, ये जो टसल है, ये आगे बढ़ती है तो फिर इसके नताइज बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। ये बात अपनी जगह पर भी एक बहस तलब इशू है कि क्या वाक़तन इदारों के अंदर, ख़ासतौर पर जुडिशरी, एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट, इनके अंदर भी अभी तक इमरान खान की हमदर्दी इस हद तक मौजूद है कि लोग अपने दायरे कार से बाहर निकल कर भी इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिसको हम किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसी पहलू की बेस के ऊपर ही इस वक्त का जो सारे का सारा निज़ाम है उसकी नेटिंग हो रही है। अगर आप सिर्फ आज ही के दिन में होने वाली कार्रवाइयों का अंदाज़ा करें तो आपके सामने सब कुछ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आता है। जहां पर जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ही अदालत में इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से गिरफ्तारी पर जो है वो उसका इजहार किया जाता है, अफसोस का इजहार भी किया जाता है, और कहा जाता है कि जनाब हमारी बेबसी का आप लेवल देखें कि हम इस गिरफ्तारी को जो 9 मई को हमारे ही इदारे के अंदर से हुई थी, हम उसकी तहकीकात नहीं करा सके। तो वो मोमेंटम जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं वो दिन के आगाज से ही सेट कर दिया गया था, और फिर इमरान खान की पहली पब्लिक अपीयरेंस जो तकरीबन 10 माह के बाद परसों 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए की जा रही है, उसके लिए भी अदलिया का ही कंधा इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमारे सामने एक ऐसा महाज खुलता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये महाज किसी होनी को अनहोनी में और किसी अनहोनी को होनी में टालने की कैपेसिटी भी रखता है। और अगर ये जो अनहोनी है ये होनी में तब्दील होती है तो फिर 1.5 पाव गोश्त के लिए जो भैंस ज़िबा होगी वो मेरी और आपकी जमहूरियत की होगी। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही ज़्यादा जो है ना तासुफ़ महसूस हो रहा है कि हम इस लेवल पर जा सकते हैं जहां पर जाकर हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात या अपने ज़ाती एजेंडाज़ को इस हद तक अपने ऊपर हावी कर लें कि मुल्की मफाद को ही नज़रअंदाज कर दें, और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ मानी पहना दिए जाएँ। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़त के मुंदरजात और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इंकशाफ, ये दोनों चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही, और इनमें से यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं झूठ का गलबा है और सच को छुपाया जा रहा है। वो किसकी तरफ से है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब तो अब हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।